सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे ब्रोंकिएक्टिसिस की, ठीक है। एंड बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्रोंकिएक्टिसिस तो पूछा जाता है, बट मेनली डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टिसिस ये हमको समझना ज़रूरी है। बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन में, ठीक है। सो लेट्स टेक वन बाय वन दैट, ओके। सो लेट अस बिगिन। इट इज़ अ क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन, ओके। क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन मतलब क्रॉनिक, इट्स नॉट एक्यूट, इट्स नेक्रोटाइजिंग मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज, ओके। एंड क्रॉनिक मतलब इट्स अ लेट फेज रिएक्शन। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ एयरवेज, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस में हमने पढ़ा था दैट इज इट वाज द नैरोइंग, बट अभी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पिछले वीडियो में भी बताया था दैट इज इट इज वाज कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथवे एयरवे, एंड इट दिस ब्रोंकाइटिस इज कॉजिंग द abnormal permanent dilation of airways. Bronchiectasis can be seen in conditions like Cattaragner syndrome, that is patients are going to be having a defect in dynein arm, okay। ठीक है, तो कैटनेगर सिंड्रोम क्या है, दैट इज पेशेंट आर गोइंग टू हैव अ डिफेक्ट इन द डाइनिन आर्म, ओके, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं डाइनिन। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके। तो कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस दैट इज पेशेंट्स आर गोइंग टू हैव अल्टर्ड कंडक्शन ऑफ क्लोरीन चैनल्स, ठीक है। तो अल्टर्ड कंडक्शन ऑफ क्लोरीन चैनल्स भी हो सकता है। एंड ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी और ट्यूमरस मास, ठीक है। तो वो किसके ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, दैट इज एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी कैन बी प्रेजेंट और ट्यूमरस मास कैन बी प्रेजेंट। अब नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन दैट इज मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में वो देखा जाएगा। मे बी सीन इन एसोसिएशन विद टीबी या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरिस इन्फेक्शन या फिर एडेनो वायरस इन्फेक्शन, तो इनमें देखा जा सकता है नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। अब आ जाता है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पे, दैट इज एलर्जिक पल्मोनरी एस्पेरलिजिस, ठीक है। तो दिस इज द क्या बोल सकते हैं, एलर्जी पल्मन ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरजिलियोसिस। तो इसमें क्या होता है, दैट इज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरजिलियोसिस में दैट इज इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। जो फंगस होती है एस्पेरजिलस उसको का रिस्पॉन्स है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ओके। एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दैट इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर, ओके। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है ब्रोंकियोक्टिसिस के, दैट इज पेशेंट्स हैव कफ विथ स्पूटम, दैट इज दे प्रोड्यूस द प्रोडक्टिव कफ। फिर difficulty in breathing, that is dyspnea because airway is dilating, thickening of the soft tissues and bone around the digits, that is clubbing can occur in the digits। फिर decrease in O2 saturation in the blood, okay। and major pulmonary pathologies are going to be in the right lung, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम, ओके, कि राइट लंग में पल्मोनरी पैथोलॉजी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड हमने टीबी में भी देखा था, ओके, टीबी में भी हमने देखा था कि मेनली जो सेकेंडरी टीबी हो रहा था दैट वाज आल्सो अफेक्टिंग द राइट लंग, ओके। ब्रोंकिएक्टिसिस इज एन एक्सेप्शन। पेशेंट्स आर गोइंग टू हैव रिस्पॉन्स going to have presence of so much dilatation of airways that we can actually trace this dilated airways right up to the surface of pleura। तो इतना ज़्यादा डायलेशन हो जाएगा कि जो डायलेटेड एयरवेज राइट मतलब सरफेस ऑफ प्लूरा तक पे हमको दिखा दे देता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द हनीकॉम अपेयरेंस और द ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस। दो द डायलेटेड एयरवेज विच आर सीन राइट अप टू द सरफेस ऑफ प्लूरा, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज द हनीकॉम अपेयरेंस या बोल सकता है ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस, ओके। सो ब्रोंकिएक्टिसिस अकर इन द लोअर लोअर लोब ऑफ द लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग। तो ये एक एक्सेप्शन है कि मेजर जो पल्मोनरी पैथोलॉजी सच लाइक टीबी, ठीक है, तो वो राइट लंग में इन्फेक्ट हो रहे थे, बट ये ब्रोंकिएक्टिसिस है दैट अकर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लंग, ओके। एंड ब्रोंकिएक्टिसिस इज अ एग्जांपल ऑफ टोटली बिनाइन कंडीशन, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा नहीं, दैट इज इट विल नॉट शो मेटास्टेसिस या फिर मेलिग्नेंसी शो नहीं करेगा वो, ठीक है। तो मेनली क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में, दैट इज द एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरजिलोसिस। एंड क्लिनिकल फीचर्स में प्रोडक्टिव कफ होगा, डिस्पनिया होगा, फटीग होगा, क्लबिंग होगा, O2 सेचुरेशन का कम हो जाना। जो जो मेजर पल्मोनरी पैथोलॉजीज आर गोइंग टू बी ऑन द राइट लंग वो होगी
टीबी जैसी पल्मोनरी पैथोलॉजीज में, बट जो ब्रोंकाइटिस है इट इज़ अ एक्सेप्शन, एंड इट विल शो द डायलेटेड एयरवेज पाथवे अप टू द प्लूरा, दैट विल गिव अस द हनीकॉम अपीयरेंस, या बोल सकते हैं ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ओके। एंड इट इज bronchiectasis is mainly related to the lower left lobe of the lung, okay, and it is a example of the total benign condition, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस, ओके। तो हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पहले पढ़ा था, ओके, बट हम इधर पे ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे, ओके। सो मैं एक पूरा समझा दूंगा एंड फिर दूसरा, ओके। तो पहले ब्रोंकाइटिस देख लेते हैं पूरा। तो डेफिनेशन में क्या है, दैट इज ब्रोंकियल पैसेज वेज एंड ट्रैकिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स बिकम इन्फ्लेम्ड, ठीक है। तो मतलब इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रोंकाइटिस हो रहा था, ओके। परमानेंट चेंज दैट इज डज नॉट रिजल्ट इन अ परमानेंट चेंज टू ब्रोंकाई, ठीक है। मतलब कोई परमानेंट चेंज नहीं होता ब्रोंकाई में, ओके। सिम्टम्स दैट इज कफिंग इज द फर्स्ट सिम्टम, स्पूटम मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देर इज ऑल्सो टाइटनेस इन पेन इन चेस्ट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, बिकॉज इन्फ्लामेशन की वजह से पेन इन चेस्ट होगा एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डायग्नोसिस में दैट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सरे ऑफ चेस्ट। अब कॉजेज क्या होंगे ब्रोंकाइटिस के, दैट इज environmental factors such as smoking as well as viruses such as influenza, coronavirus and para-influenza virus, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में दैट इज सिगरेट स्मोकिंग, हैविंग द फ्लू, दैट में हैव इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स, वायरॉइड्स एंड वायरसेस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके दे आर द पेशेंट विद द हाई रिस्क डेवलपिंग द ब्रोंकाइटिस। एंड ट्रीटमेंट में दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरीज, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एल्ब्यूटेरॉल टू हेल्प विद द ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ओके। तो एक बार फिर से ब्रोंकाइटिस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इट वाज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेकियल पैसेज वेज एंड ट्रैकिया, ठीक है। परमानेंट चेंज कुछ नहीं हो रहा था ब्रोंकाई में। सिम्टम्स में दैट इज प्रोडक्टिव कफ मे बी प्रोड्यूस्ड और नॉट, एंड बट tightness and pain in chest and difficulty in breathing. Diagnosis में that is the X-ray of chest, and causes में that is the environmental such as smoking या air pollution या फिर virus influenza such as coronavirus, मतलब वायरस इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। रिस्क फैक्टर्स में सिगरेट स्मोकिंग, हैविंग द फ्लूस, फिर वायरॉइड्स, वायरस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस वर द हाई risk factors. And treatment में that is medication such as anti-inflammatory drugs as corticosteroids and the albuterol in helping with the breathing difficulties. अब देख लेते हैं ब्रोंकिएक्टिसिस, ओके। तो ब्रोंकिएक्टिस हमने अभी पढ़ा, दैट इज अ डायलेशन, दैट इज अ वाइडनिंग ऑफ अ ब्रोंकाई इन लंग्स विच इवेंचुअली आर डैमेज्ड, ओके। तो वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई हो रहा था, ओके। परमानेंट चेंज दैट इज डज रिजल्ट इन द परमानेंट चेंज ऑफ टू द ब्रोंकाई, तो मतलब इधर पे परमानेंट चेंज इन ब्रोंकाई इज हैपनिंग। सिम्टम्स में दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अ कफ दैट इज बिकम्स क्रॉनिक एंड स्पूटम दैट इज फुल ऑफ पस, मतलब इधर पे प्रोडक्टिव पस शो हो ही रहा है, दैट इज फुल ऑफ पस, ओके। प्रोडक्टिव कफ शो हो रहा है, दैट इज फुल ऑफ पस, ओके। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज ऑल्सो सीन, एंड ठीक है। डायग्नोसिस में दैट इज हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। ब्रोंकाइटिस में एक्सरे से काम चल रहा था, बट इधर पे हमको पूरा सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट लेना पड़ेगा। अब कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस आर क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस एंड HIV एंड निमोनिया, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, दैट वाज द हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू द फंगस दैट इज एस्परजिलस, एंड HIV एंड निमोनिया। रिस्क फैक्टर्स दैट इज हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस, HIV और एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलस, तो मतलब जो कॉजेज है दैट आर ओनली द रिस्क फैक्टर्स। एंड ट्रीटमेंट में क्या देंगे, दैट इज एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरीज एंड ब्रोंकोडायलेटर्स। द ब्रोंकिएक्टिस फिर से एक बार ब्रीफ में, दैट इज अ वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाई इन द लंग्स विच यूजुअली आर डैमेज, ठीक है। एंड इट डज रिजल्ट इन द परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई, ओके। सिम्टम्स में दैट इज प्रोडक्टिव इज शोन, दैट इज फुल ऑफ पस एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। डायग्नोसिस में भी पूरा सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट लेना पड़ेगा। कॉजिंग में 3, दैट इज HIV, निमोनिया एंड द ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑल्सो द वन। रिस्क फैक्टर्स में भी सेम कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस एंड HIV एंड निमोनिया। एंड ट्रीटमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ओके। ब्रोंकिएक्टिस की हम बात करेंगे, दैट इज
कि इट इज़ अ क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन, ठीक है। क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग मतलब परमानेंट डैमेज हो रहा था, दैट इज डैमेज इज इन द ब्रोंकाई, ठीक है। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन, दैट आर द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर आर ऑल्सो द कॉजेज, दैट इज क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस एंड HIV एंड निमोनिया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। ये पूरा टेबल हमको मेनली याद रखना है बिकॉज ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज जो आपको इमेजेस देखनी है ये सब की, ठीक है, नॉर्मल पाथवे की या फिर क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, तो मैंने पूरा इंपॉर्टेंट इमेजेस है वो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मेरी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे पूरा PDF मैंने बना के डाल दिया है। सो गाइज यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। एंड प्लीज़ गाइज मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझने के साथ साथ अगर आप इमेजेस को भी देखोगे तो इट विल बी नाइस एंड इट विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ठीक है। सो होप आपको वो पसंद आएगा, ठीक है। सो थैंक यू।